स्वामी। मुस्कान बेटी, पिछली बार दिनेश बेटे का हाथ खड़ा था। अगर वो जुड़े हों उनको भी ले सकती हो। और हाँ मैं जी। एक प्रश्न मेरे पास किसी बच्चे ने भेजा है, मैं उसकी चर्चा करूंगा अभी। साथ ही उसके बाद जैसी मौका लगेगा, बीच में गुलाब भाई आश्रम में ही हैं, अभी देखा हमने वीडियो में। तो वहाँ क्या सेवा कार्यक्रम कर रहे हैं वो लोग, थोड़ा सा उसके बारे में भी वो बताएं तो। इसलिए मैं उनको थोड़ा सा एडवांस में बता रहा हूँ। तो और उसके बाद में फिर मुस्कान बेटी अपने पापा को भी एक्टिव रखिएगा। जैसी अगर किसी का हैंड रेज नहीं होगा तो फिर उनके पास जो जिज्ञासाओं का खजाना है, फिर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। और थोड़ी सी बात ये भी कि हो सकता है मैं थोड़ा सा बीच बीच में रुक रुक के बोलूं कि यहाँ आजकल थोड़ा सा फ्लू का प्रकोप चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं बीच में थोड़ा सा रुक सकता हूँ। तो हम बात आरंभ करते हैं कि एक बेटी ने एक बड़ी ही अच्छा सवाल भेजा है मेरे पास। प्रश्न है, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, जिसके लिए उनको पढ़ाई करनी है। एग्जाम आने वाले हैं। उनका कहना यह है कि बाकी सब में मन लगता है, इससे पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ। मैं ये एग्जाम पास करना चाहती हूँ ताकि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं और अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं। तो आप बताइए क्या करूं। देखिए, आपने प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का उत्तर भी आपने साथ में दे दिया। किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए हमको प्रेरित करने वाली, मोटिवेट करने वाली कोई चीज होनी चाहिए, जो हमको ये प्रेरणा दे, जो हमको ये कहे कि भाई ये करने से हमको ये मिलेगा। अभी आपने बताया कि अगर आप इस एग्जाम को, इस परीक्षा को पास करती हैं और आपको ये सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जब इतना बड़ा मोटिवेशन मेरे सामने है, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि हमारा प्रयास इस प्रकार से होना चाहिए। हमने कितनी बार कहानियों में भी पढ़ा है, जैसे अर्जुन, जब अर्जुन की परीक्षा की घड़ी आई और गुरु द्रोणाचार्य ने सभी प्रिंसेस को एक लाइन में खड़ा करके बारी बारी से उनसे कहा कि आज आपकी परीक्षा है, क्या करना है। तो सामने जो पेड़ पर चिड़िया है, उसकी आंख में तीर मार लगाना है, ये उनको पहले बताया। फिर हर एक को बुलाया और पूछा भी सामने आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हर बालक ने जवाब दिया, उसको पेड़ दिखाई दे रहा है, उसको चिड़िया दिखाई दे रही है, उसको और चीजें दिखाई दे रही हैं। तो एक एक करके गुरु द्रोणाचार्य ने सबको हटाया। जब अर्जुन का नंबर आया तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुमको सामने क्या दिखाई दे रहा है। उसने कहा, मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। जब जीवन में हम किसी उद्देश्य के अलावा कुछ और चीज ना ही देखें, तभी उसमें सफल होते हैं। जैसे आपने कहा और चीजों में मन लग रहा है, इसलिए ये कह रही है कि आपके लिए अर्जुन की आंख और चीजें बनी हुई हैं, उनको छोड़ दो। जब हम जीवन में किसी मकसद के लिए काम करना चाहें, हमें पहले सोचना चाहिए कि मैं इसमें क्यों काम कर रही हूं। तो एक प्रेरणा, आपको एक लक्ष्य मिलेगा कि मैं इस उद्देश्य से आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने जीवन में सफल होने के लिए, मैं जो मेरे ऊपर अभी मैं जिन पर निर्भर हूं, मैं उनका सहयोग कर सकूं, सहायता कर सकूं, माँ बाप की और लोगों की, इसके लिए मैं ये मेहनत कर रही हूँ। तो इस प्रकार से लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर उसके अलावा बाकी चीजों के प्रलोभन हमें छोड़ देने चाहिए। हमको उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान देंगे तो मार्ग से भटकेंगे। तो जो जैसे अभी आपने अपने जिज्ञासा में लिखा कि बाकी चीजों में पूरा ध्यान रहता है, इसका मतलब अभी आप लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से सचेत नहीं है। पहले इस काम को करें। और एक चीज और याद रखना, जीवन में मौके बार बार नहीं आते। एक बार मौका चूक गए तो अगली बार पता नहीं फिर मौका कब आएगा। जैसे हम कहते हैं ना, ये मनुष्य का जीवन हमको मिला है, अगर हम चूक गए तो फिर पता नहीं प्रभु से मिलने का नेक्स्ट अगला अवसर कब मिले।
यहाँ तक कहा गया है कि जो देवताओं की योनि है उनमें भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुनः मनुष्य बन के अपने कर्मों का हिसाब समाप्त करके तभी परमात्मा के साथ जाकर एकाकार हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना ब्रह्मलीन, उस टाइप से। तो इसीलिए आपको अपने मकसद को ध्यान में रख करके उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रेरणा लेकर के और ये मान करके कि मेरे लिए ये अर्जुन की आंख की तरह है। मुझे अर्जुन ने, जैसे अर्जुन ने कहा कि चिड़िया की आंख, उसके अलावा मुझे कुछ और दिखाई ना दे, ना भूख दिखाई दे ना प्यास दिखाई दे। और कितने दिनों का है? 2 महीने का, 3 महीने का। एग्जाम 3 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, जैसा आपने लिखा शायद 2 महीने बाद है। बस छोटा सा समय है। और फिर बाकी जीवन में जो चीज आपको आज लालच दे रही है वो सब चीजें बाद में प्राप्त होंगी। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और जब भी इस प्रकार से काम करें, मैं तो यही लेके जीवन में चलता हूँ कि मेरे लिए मुख्य चीज क्या है, और उसी के लिए मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता हूँ, और यही चीज मुझे लगता है कि आपके लिए लाभप्रद होगी। तो ये तो बेटी की बात। अगर कोई और भाई बहन इसके ऊपर कुछ कहना चाहे, क्योंकि सभी भाई बहनों के लिए ये इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, उन्होंने अपने लिए किसी न किसी प्रकार से इन परिस्थितियों से निकलने का तरीका अख्तियार किया होगा, तो वो भी यहाँ अपनी बात कह सकते हैं। अन्यथा हम हाँ जी, लोग फिर। एक हैंड रेज है महाराज। ठीक है मुस्कान बेटा, उनसे बात करते हैं। गुलाब अंकल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। गुरुजी राज स्वामी जी। राधा स्वामी गुलाब भाई। कैसे हो जी आप? मैं ठीक हूँ भाई, और आप बताइए। और आप आश्रम में पहुंच गए, कौन कौन आपके साथ हैं, और क्या क्या कार्य आप कर रहे हैं, किया है और करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। क्योंकि गुरु घर की बात सुनना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर कोई एक ईंट उठा के भी इधर से उधर लगाता है तो दिल को सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है। गुरुजी, कल तो सारा दिन बारिश रही ज्यादातर। बहुत ज्यादा बारिश थी जी। ठीक है। रात भी 12 बजे तक लगभग बारिश पड़ती रही जी। और संगत कल तो कोई नहीं आई जी, कल आया दासी आया था जी। और आज सरामे से भाई आया जी, नैब रानी का घर वाला जी। ठीक है। और एक मोहित भाई आया जी। ठीक है। 3 बंदे थे जी हम। और हमने जो पहले पुरानी स्टेज थी गुफा की, गुफा में जी, प्रेम गुफा में, उसको वहां से हटा दिया जी आज। ठीक है। तो संक्रांत पे पिछली पे जी हमारी विजय भाई के साथ मीटिंग हुई थी जी। चर्चा हुई थी भी, थोड़ी स्टेज हमारी जो मेन स्टेज है गुफा में जिसपे आप सत्संग करते हैं जी, वो छोटी लग रही थी हमें भी, थोड़ा बैठने में और मैक रखने में थोड़ी दिक्कत आती थी, सोच रहे थे हम। तो हमने जी विजय भाई के साथ सलाह करके जो विचार बनाया था भी, इसको हम गुफा तैयार करने से पहले जी हम इसको एक्सटेंड कर दें थोड़ी। तो मेरा आज का प्लानिंग यही था करने का। मैं कहा, चलो इसी को करूंगा जी मैं। लेकिन मैंने बड़ी तगड़ी गलती कर दी थी जी आज। आगे तो मैं हर एक बार पूछ के आपको आता था जी, मैं ये काम कर लें नहीं कर लें। लेकिन अब की बार मैंने पूछा नहीं जी आपको। तो मैं सुबह ही जिस टाइम भजन पे बैठा जी, मेरे पास यही विचार चलता रहा भी, गुरु जी से पूछा नहीं मैंने। फिर तुरंत जी मैंने फिर आपके पास, जैसे आपको पता है, मैसेज किया जी आपको भी हम कैसे करें, ऐसे ये प्रोग्राम करने का विचार है। तो आपने जी स्टेज पे तो स्टैंड करने से मना कर दिया जी, वो ठीक है। तो प्राणी के लिए आपने बता दिया भी, प्राणी को हटा दो वहां से। तो मैं तो ये संगत से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करें कोई भी, हमारे पास गुरु हैं, गुरुदेव। तो कोई भी डेरे में सलाह करके ही हम कोई ना कोई काम करना चाहिए। और जीवन में भी गुरु की बहुत जरूरत पड़ती है। और
सेवा में भी। और जब मैं हम ऐसे ही एक्सटेंड कर देते जी उसको, तो हमें थोड़ा सा जी, आपको भी अच्छा ना लगता, बोलते तो आप कुछ नहीं जी, लेकिन तो चलो जैसे बाबा जी की मौज जी। तो आज तो हमने जी स्टेज एक्सटेंड की जी, कल को संगत देखते कौन कौन आता है जी। और कल को फिर पेंट का देखेंगे ही कुछ। और और गुलाब भाई, आप हाँ प्रदीप जी। से ही बात करना, सहारनपुर वाले प्रदीप से, जी कि पेंट के लिए किसी से बात चल रही है, जी आश्रम का, पूरे आश्रम का, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ सत्संगियों के लिए पेंट करना थोड़ा सा सुविधाजनक नहीं है, रिस्की है। और आम सत्संगी भाई का जितना सीमित ज्ञान है, उससे वो जो पेंट करते हैं थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इस बार इच्छा ये थी कि भाई पूरे आश्रम की एक बार किसी पेंटर से पेंट करा लिया जाए। तो इस काम को आप करें और प्रदीप से साथ में बात कर लें कि कैसे कब वो आदमी काम स्टार्ट करेगा, अभी फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप इस काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखें और उनके संपर्क में रहें। जी गुरु जी। प्रदीप भाई से परसों बात हुई थी जी मेरी, हम्म। और उन्हें बताया था जो आपने बताया, डिटेल में आप बताया जी। तो हम ठीक है। ज्यादा काम तो करेंगे नहीं, जैसे जो मिस्त्री करेंगे उसके बाद हम जो रह जाएगा उसको हम करेंगे जी। हम कोई जैसे पेंट का रेलिंग वगैरह पे करना, या ये छोटा मोटा काम कर लेंगे कल को जी। तो ऐसा काम। और मंडे को प्रदीप भाई ने बताया मैं मिस्त्रियों को लेके आऊंगा, पेंट वालों को। तो देखेंगे कौन सा उनके साथ फाइनल होता है जी। और मेरी नॉलेज में भी आ जाएगा जो ये काम मिस्त्रियों के साथ हमारा ठेका हुआ है। बीच में मैं देखता रहूंगा आके जी। ठीक है। और हाँ गुलाब भाई, साथ में ये भी ध्यान दें, क्योंकि जब आप पेंट के लिए चारों तरफ घूमेंगे और एक एक चीज का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि जी कुछ हिस्सा अपनी बिल्डिंग का पुराना भी है, कुछ नया भी है, कंक्रीट कई बार धीरे धीरे लेंटर छोड़ने लगती है, सरिया वरिया कहीं दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ऐसे अगर कोई भी जगह है जहां पर रिपेयर की आवश्यकता है, आप उन जगहों को भी चिन्हित कर रहे हैं ताकि हम उनको भी ठीक कर सकें और वो जगहें ज्यादा कमजोर ना बने जी गुरु जी। आश्रम में। सत्य वचन जी। इसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी अभी हम लोगों के ऊपर है, ताकि हम जी अब आगे आने वाली पौध को हम ये गुलदस्ता ऐसे ही दे के जाएं जैसे हमको मिला है। तो पिछले शनिवार को जी चर्चे में, ज्ञान चर्चा में, आपने कर्मों के बारे में बता रहे थे जी आप। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन जगत के कटे नाम प्रताप। इसके बारे में आप ये थोड़ा सा डिटेल में बताएं जी, मोटे बंधन कौन से होते हैं और जीने बंधन कौन से होते हैं जी। देखिए, जब हम झीने और मोटे की बात करते हैं, पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि जो सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में, जो हमें इस संसार में फंसा के रखती है और हमें कर्मों के लिए प्रेरित करती है, या जो उन कर्मों का भार ढोने के हमें मजबूर करती है, वो है हमारी सोच। ये हमको समझ लेना चाहिए। कहते हैं मनसा वचना कर्म, कि जो मनसा है, मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, मन के अंदर जो कर्मों के बीज बन रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है। हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम जो बाहर के जिसे हम बोलते हैं ना, कि बहुत से कामों से अपने आप को रोक सकें। एक आदमी से हमारा झगड़ा है, हमने कहा जब वो मेरे सामने आएगा मैं गाली गलौज नहीं करूंगा। व्यक्ति मेरे सामने आता है और उसको देख के मुझे मन में तो क्रोध है, पर क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ है कि मुझे अपने आप को इससे बचाना है,
तो मन में कितना भी क्रोध होते हुए मैं उस व्यक्ति के किसी भी बात से मैं इतना ज्यादा उद्वेलित नहीं होता हूं, और अपने आप को नियंत्रण में रखने का प्रयास करता हूं, नियंत्रण में रखता भी। दो चीजें हो रही हैं। बाहर मैंने कर्म नहीं किया, उससे मैं बच गया, बड़ी अच्छी बात है। मैं उसके कार्य के कारण, एक्शन का रिएक्शन जिसको मैं बोलता हूं, मैंने रिएक्शन नहीं किया, मैंने प्रतिकर्म नहीं किया, मैं बच गया। बट मन के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि मन में मेरे पूर्ण आनंद रहा हो, पूर्ण शांति रही हो, मैं आराम से रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ। उसको देख करके, उसके द्वारा कही गई बातों से, उसकी उपस्थिति थे और उसके द्वारा चर्चा करने से मैं पूर्ण रूप से उद्वेलित था। इसका मतलब मन में मेरे अभी विचार, कर्म चल रहे थे, और वो कर्म इतने भारी हैं, अगर मैं बताऊं आपको, कि वो जन्मों जन्मों तक साथ में रहते हैं, तो हमको उनसे भी बचना है। तो इसी के लिए दो चीजें बोली, कि संसार में जो मोटी चीजें हैं, मतलब जो प्रत्यक्ष हैं, जो दिखाई देते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि देखो उसने क्या कर्म किया, ये मोटे। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए अपने आप को गुरु को समर्पित करके रखो। तो इसलिए समय ना दो इन चीजों के लिए, आपका पूरा जीवन, पूरा समय गुरु के चरणों में व्यतीत हो, तो आप पे फुर्सत ही ना मिले कि आप इन परिस्थितियों में पड़े और अपने ये कर्म करें। पर मन अभी पीछे है, मन बैकग्राउंड में अभी भी इन चीजों में उलझा हुआ है। उसके लिए क्या जरूरी है, कि वो भी प्रभु के प्यार में डूब जाए, उसकी याद में, उसके सिमरन में डूब जाए। तो झीने बंधन कौन से जगत के, जो हमारा मन लगातार बुनता जा रहा है, हमारी जबान से, हमारे फिजिकल रूप से हमसे जो कर्म बन रहे हैं उनको मोटे कर्म, और जो मन से कर्म बन रहे हैं, मन में जो विचार चल रहे हैं, जो बीज बन रहे हैं, जो बाद में कर्म के रूप में एक वृक्ष में बदलने वाले हैं, उनको झीने कर्म कहा। तो उनसे बचने के लिए नाम की भक्ति, और जो बाहर के कर्म है उनसे बचने के लिए गुरु भक्ति। और जो आपने पंक्तियां पढ़ी, कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन जगत के कटे नाम प्रताप, जब तक मोटे जाए नहीं, झीने कैसे जाए। ताते सबको चाहिए नित प्रति गुरु भक्ति कमाए। तो दोनों चीज कही इसके अंदर, कि हमको झीने बंधन से भी बचना है, हमें नाम का जाप भी करना है, नाम का सुमरन भी करना है। पर जब तक ये हम संसार में उलझे रहेंगे, जब तक मोटे जाए नहीं, मतलब जब तक हम अपने क्रियाकलाप में, अपनी बातों में, अपनी गतिविधियों में संसार के अंदर उलझ के संसारी बने रहेंगे, तो मन से जाप कैसे होगा। जैसे बहुत से भाई बहन कहते हैं जी सुमरन नहीं हो पाता, सुमरन करते हैं तो ध्यान तभी संसार में उलझ जाता है, पता नहीं हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। कारण, जब सारे दिन संसार का सोचेंगे और जब थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, उस समय भी मन तो वही करेगा जो सारे दिन किया है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दो। तो जैसे प्रदीप भाई सहारनपुर वालों ने आज शब्द गाया, कि वही हरे भरे हैं जिन्होंने अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हीं का काम बना है। समर्पण का भाव समझिए, समर्पण का भाव, कि मैंने अपने आप को, मैं कुछ नहीं, सब कुछ सतगुरु, उनकी खुशी मेरी खुशी, उनको जो अच्छा लगता है वही मुझे अच्छा लगता है। मैं मेरी ये समाप्त हो गई, बस एक सतगुरु रह गए, तू ही तू, तू ही तू। जब मेरा मन इस प्रकार का हो जाता है, तो मैं पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता हूँ। तो मोटे बंधन और झीने बंधन का गुलाब भाई जो अर्थ मैं समझता हूँ, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, और भाई बहन भी इस पे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है गुरु जी, स्पष्ट हो गई। ठीक है। अब मुस्कान बेटी, अगर भाई हो हमारे दिनेश, तो वो भी अपनी बात कह सकते हैं। पिछली बार सत्संग में जब हम, या ज्ञान चर्चा में जब हम बात कर रहे थे, और हिना बेटी ने एक प्रश्न पूछा था, जिसमें मैंने कहा कि अभी समय कम है, तो पूरी बात मैं कह नहीं पाऊंगा। तो
उनका ये था कि जब बाकी लोग इस प्रकार की गतिविधियां करें जो हमको बार बार परेशान करती हैं, क्या उनको हम इतना मौका दें कि वो मेरे ऊपर से होते हुए गुजर जाएं। तो मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा है, और ये पहले भी कई बार हम लोगों ने चर्चा की है, मुझे अच्छी भी लगती है। बट इन सब चीजों को समझना चाहिए, ये एक हमको भाव समझाने के लिए है, इनके शाब्दिक अर्थों में नहीं जाना चाहिए कि जी ये कैसे हो सकता है, ये है। तो वो है कि कहीं कोई महात्मा बैठे हुए ज्ञान चर्चा कर रहे थे, तो वहां कुछ लोग उनकी बातें सुन रहे थे। तो जंगल है, वहां से कोई सांप भी गुजर रहा था। वो गलती से वहां पहुंच गया तो उसने भी ज्ञान। तो वहां महात्मा जी कह रहे थे कि भाई देखो, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह जीवन इस काम के लिए नहीं मिला, यह जीवन मिला है प्रभु का नाम जपने के लिए। जब सांप ने ये बात सुनी तो उसके मन में भी ख्याल आया कि मैं तो अपना जीवन बेकार कर रहा हूँ, मुझे भी अपने जीवन में सिर्फ प्रभु का नाम जपना चाहिए। वो महात्मा जी से कहता है जी मुझे भी नाम का जाप करना सिखाओ। महात्मा जी ने उसको भी सिखा दिया। सांप जंगल में गया, एक पेड़ पे जाके बैठ गया, वहां पर उसने एक डाल के ऊपर अपनी लपेट लगाई और लेट करके प्रभु के सिमरन में डूब गया। एक लकड़ी काटने वाला, पुराने टाइम में यही एक कारोबार था खेती के अलावा लकड़ी काट के लाने का, वो जंगल में गया, लकड़ी काटी। उस दिन वो घर से रस्सा लाना भूल गया। अब लकड़ियों को लेके कैसे जाए, तो उसने सोचा किसी बेल से लकड़ियों को बांध लेता हूँ। अंधेरा हो चुका था, पेड़ पे को हाथ दिया तो सांप हाथ में आया। उसने कहा ये तो कोई बेल है, और उसी से उसने लकड़ियां बांधी, सिर पे रखी, घर पे आ गया। अब आप सोचिए, लकड़ियों के ऊपर बंधा हुआ सांप, उसका शरीर लहू लुहान हो गया। घर में आकर के, उस टाइम भी अंधेरा होता था, दिखता नहीं था, दिखता तो आदमी हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं करता सांप के। तो घर में आके उसने रस्सी खोली, सोचा कि चलो कल किसी और काम में आएगी बेल, ये उठा के उसने अपनी झोपड़ी के ऊपर फेंक दी और खुद लकड़ियां अपने आंगन में रखी और अपने बाकी कार्यों में लग्न हो गया, लिप्त हो गया। वहां से सांप जो लहू लहान हो गया था, छप्पर के ऊपर से किसी तरीके से उतर के गुरु जी के पास गया और जाके बोला कि गुरु महाराज, आपने जो उपदेश दिया था देखो उससे मेरा क्या हाल हुआ। मैं लहू लहान हो गया, मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कहा, फिर भी देखो मेरा दुनिया ने क्या हालत कर। तो गुरु जी ने कहा, बेटा तो ये नाम जपने के लिए कहा था, किसी को नुकसान ना पहुंचाने के लिए कहा था। ये तो आपको बात बोली थी कि तू किसी को काटना मत, पर तो ये फुंकार मारने से मना करने के लिए नहीं कहा था। जब वो आदमी तो ये हाथ लेके तेज तो बढ़ रहा था, अगर तू उस टाइम एक फुंकार मारता, वो तो अपनी लकड़ियां छोड़ के भी भाग जाता। तो हमको फुंकार मारना बंद नहीं करना है, किसी दूसरे को इतना अवसर नहीं देना है कि वो मुझे कुचलता हुआ चला जाए। अपना सम्मान बचा के रखना है। देखिए, सम्मान का मतलब होता है कि मेरा भी मान है और तुम्हारा भी मान है, दोनों मान बराबर है, सम्मान। हमें किसी की निंदा चर्चा चुगली उसमें नहीं उलझना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पर उसके साथ साथ हमें अपना मान भी बचा के रखना है। तो ये एक बात थी जो मैं उस दिन समय अभाव में पूरी नहीं कर पाया, तो आज मैंने ये बात सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। ये हिना बेटी के लिए थी, पता नहीं वो हिना बेटी आज जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। तो मुस्कान बेटी, फिर विजय भाई के पास चलेंगे, अगर और किसी का हैंड रेज नहीं है। मुस्कान बेटी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। राधा। विजय भाई। राधा। हाँ, राधा स्वामी विजय भाई। जी। थोड़ा सा पीछे से थोड़ा सा शुरू करेंगे जी, थोड़ा सा। ठीक 17। है। विजय भाई, आवाज, मेरी आवाज साफ आ रही थी आप तक? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है विजय भाई, आप शुरू कीजिए। हाँ।
अब 14 जनवरी को जो कार्यक्रम था जी आश्रम के अंदर, 14 जनवरी का हमारा मासिक सत्संग था। उसमें जैसे एक मीटिंग हुई थी जी, मैंने आप जी से प्रार्थना भी की थी। मुख्य सेवादारों की और जत्थेदारों की एक ज्ञान चर्चा के बाद मीटिंग हुई थी एक। उसमें हमने अपने जो चिंतन था उसके बारे में, मैं तो आप जी को शामिल करना चाहता था उसमें भी, आप जी शामिल हों। लेकिन आप जी ने जो पिछले 17 तारीख के जो 20-25 मिनट थे, उनमें उस सारी जो चर्चा हुई थी जी, उसके ऊपर सारी के ऊपर एकदम सार्थकता के साथ और बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें, ऐसा लग रहा था जैसे आप उसमें शामिल थे जो हम चर्चा की थी हमने। तो उसमें सभी भाई लगभग सेवादार थे उसमें शामिल। संजीव भाई ने भी अपनी बात रखी थी, गुलाब भाई ने भी रखी अपनी बात, प्रदीप भाई ने, कुसुम बहन ने भी अपनी बात रखी थी और रानी बहन ने भी अपनी बात रखी थी उसमें। तो हमने चिंतन किया था कि उसमें भी अपने अंदर और अपनी सेवा में हम कैसे सुधार ला सकते हैं। और डेरे की सुंदरता का तो काम शुरू है ही है जी, अच्छे से वो तो बाहरी रूप से चल ही रहा है। लेकिन इस बात के ऊपर भी चर्चा हुई थी भी, हमें अपने अंदर भी सुंदरता लानी है और मजबूती और आंतरिक शांति भी अपने अंदर लानी है, जो आपने पिछले बार 20-25 मिनट में चर्चा की भी थी उसके बारे में। क्योंकि मैं मानता हूँ जी, हमारे जो आचरण है, हमारा व्यवहार है, या हमारे शब्दों की ओर जो साध संगत है, वो सब देख रही है हमारी तरफ। क्योंकि डेरे में गुरु महाराज जी की नजर तो है ही है जी, तो संगत भी जो सेवादार हैं, मुख्य सेवादार हैं, या जो और लोग हैं, वो भी सब हमारी तरफ देख ही रहे हैं। तो इसलिए हमने ये चिंतन भी किया था भी, हमें तो हर हाल में अपने हर गतिविधि के ऊपर नजर रखनी है, अपने शब्दों के ऊपर भी नजर रखनी है। क्योंकि कई बार हम अपने शब्द जो हम संसार में यूज करते हैं या संसार में हमारा व्यवहार है, उसी को लेके हम वहां भी थोड़ा सा ऐसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो इसके इसके ऊपर भी चिंतन हुआ था जी हमारा भी, हम अपने व्यवहार को यहाँ साध संगत के साथ कम से कम जितने सेवादार, मुख्य सेवादार या जत्थेदार हैं, उनके तो आचरण में, व्यवहार में बदलाव होना ही चाहिए जी। तो इस बात की चर्चा हुई थी। और फिर जैसे आप जी ने अलग जगह रखी है भी, अब डेरे के अंदर अपने सेवा के कार्य चलते हैं, तो अच्छा लगा जी। बाहर एक दो आदमी ये कह के गया भी, अब ये जो डेरे में सेवा है, ये अब दिखने लगी है। क्योंकि वो बाहर जैसे हमारे सेवादार बाहर जो चाय प्रसाद का जो, क्योंकि लगता ही है ज्यादातर हमारे बाहर एक स्टॉल लगता है जो चाय पानी की सेवा करते हैं हमारे बच्चे, बाल बच्चे। तो जब वो ऐसा कह के जाते हैं भी, अब दिखने लगी है अभी सेवा, अब तो ये आश्रम वाले सेवा बहुत करते हैं। तो लेकिन उसको लेके भी हमें यहाँ तो रुकना नहीं है, और कितना सुधार आ सकता है और कितना हम अपने अंदर सुधार ला सकते हैं, उसको लेके हमारे बच्चे हैं बहुत, जो बहुत तन्मयता से, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा जी, बहुत अच्छे तरीके से। जैसे गुलशन है भाई और लवली भाई है, जो मल्टी हैं, कुछ किसी भी सेवा पे लगा दे उनको, उसी सेवा को पूरी तन्मयता से करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से करते हैं दोनों। कहीं भी किसी भी सेवा पे लगा दें, पूरे श्रद्धा और विश्वास को लेके वो सारा करते हैं। और बाकी भी बच्चे हैं हमारे जो हर बार आके गुरु घर में पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भरोसे के साथ करते हैं। जैसे ऋषभ है बेटा, मोहित है, तुषार है, ओंकार है, कनिष है। और हमारी बेटियों में भी जी बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनको बहुत लगन है सेवा की। और मैं तो और भी भाई बहनों से कहना चाहूंगा, जो हमारे बच्चे हैं वो भी ऐसे ही आए हैं जैसे हमारी बेटियां हैं जी। किसी भी हालत हो कोई भी, तो जैसे कुलविंदर बेटी है, जसप्रीत है, आरती है, लवन्या है, मंजू, और स्पेशल केस में जैसे काव्या भी है बेटी। तो ये बच्चे ऐसे हैं जी हमारे, जो बहुत मन से हर कार्यक्रम में पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पूरे मन से काम करते हैं। लेकिन एक ऐसी इच्छा है जी, और वो आप जी की और गुरु महाराज जी की कृपा के बिना तो संभव हो नहीं सकती, भी एक तीसरी लेयर की एक टीम बने आश्रम के अंदर उसके ऊपर। और वो आपकी दया के बिना तो, गुरु महाराज जी की कृपा के बिना तो संभव नहीं हो सकती।
क्योंकि इस बात को लेके रानी बहन ने बड़ा जोर शोर से अपना सवाल उठाया था। व्याश्रम के अंदर कुछ ऐसा कार्यक्रम चले, व्याश्रम में जितनी देर भी हमारे बच्चे रहें, वो फोन उनके बंद हों और वो सेवा पे ही लगे रहें, फोन मिले ही ना उनको। तो देखिए, आप जी ने भी बहुत बार ऐसा कहा है और मैं भी मानता हूँ भी अगर हम उनको एकदम से फोन देना बंद कर देंगे शायद बच्चे ना आए। तो ये जो तीसरी लेयर की एक सेवादारों की टीम बनाना चाहते हैं जी, इसमें एक बच्चों की टीम तैयार होनी है जी, जो 10-12 साल से ऊपर के और 25 साल के बीच के बच्चों की एक टीम तैयार करनी है जी। और मैं तो बार बार यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी दया के बिना और महाराज जी की दया के बिना तो संभव नहीं हो सकती। तो उनको मोटिवेट करना है, और कुछ बच्चे तो तैयार भी हैं उसके लिए, 2-4 बच्चे तो और बच्चे इसमें शामिल होंगे जो अपने फोन फान मेरे पास रखेंगे, अपना मुझे जमा करा देंगे, और इनका अलग से इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इनके साथ अलग से बैठना, इनका अलग से सत्संग करना। और मैं तो चाहूंगा भी इनके साथ थोड़ी देर के लिए भजन सिमरन करना, इनके साथ बैठना, इनको लेके, और इनको सतगुरु महाराज जी की कुछ जीवनियाँ, महापुरुषों की जीवनियाँ और उनका जीवन चरित्र सारा इनके साथ शेयर करना। इस तरीके के कार्यक्रम आश्रम के अंदर चले, ताकि ये जो तीसरी लेयर की जो टीम है ये पूरी प्रेम प्यार से लबालब हो, और ये एक ऐसी टीम हो हमारी जो रोल मॉडल बने आगे आने वाले दिनों में, और एक माहौल बड़ा जोरदार जिस तरीके से एक आप जी की कल्पना में भी है, वो बिडेरे के अंदर जो भी आए उसका मन आती ही ऐसा हो, बिडेरे के अंदर आती ही वो बिल्कुल ऐसा लगे उसको मैं किस जगह पे आ गया। तो इस तरीके का एक माहौल, जैसे बाहर का डेरे की सुंदरता की कल्पना है जी आप जी की, तो उसी तरीके से डेरे के अंदर का जो हमारा माहौल है वो भी उसी तरीके का हो। तो इस तरीके की एक तैयारी आप जी और गुरु महाराज जी की दया के बिना तो वो नहीं संभव हो सकती। तो आप जी दया रखना उसके ऊपर, तो इस चीज की तैयारी आगे चल रही है। तो ये तो छोटी सी बात थी जी। अब अगर बड़ी अच्छी, आपकी ये बड़ी अच्छी बात है विजय भाई, आपने ये बात कही। और जैसे मैंने कहा कि ये ज्ञान चर्चा प्रश्नोत्तर नहीं है, सब अपनी अपनी बात कहें। और जो भी बात जैसे गुलाब भाई ने कही, आपने कही, हम यहाँ एक दूसरे की बात सुन करके उससे सीखने के लिए ही बैठे हैं हम सब लोग। यही भाव हम सबका होना चाहिए कि हम कैसे एक दूसरे की इस जीवन यात्रा में अपनी बातें शेयर करके दूसरे के सहायक बने। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही। धन्यवाद। अब आप आगे बढ़ें। एक भाई का काफी दिनों से एक प्रार्थना है जी, सवाल तो नहीं कहूंगा उनका मैं, और भाई सरावा से है, वैसे भाई बहुत प्यारा भाई है। उन्होंने एक प्रार्थना की है जी, भी जैसे हम आश्रम में हमारा भंडारा होता है जी, विशेषकर उन्होंने भंडारे की बात की है। वो कहते हैं भी भंडारे पे हमारे बुजुर्ग भी आते हैं, और बुजुर्ग उनके क्या सभी के आते हैं जी बुजुर्ग। और आज तो जो जवान भी है वो भी बिना दवाई के नहीं चलते, और बुजुर्गों को तो बेचारों का दवाइयों का बहुत आश्रित ही है वो तो दवाइयों के ऊपर, और समस्याएं भी बहुत रहती हैं बुजुर्गों को। तो वो कह रहे हैं भी जैसे भंडारे वाले दिन सुबह सवेरे ब्रेड पकोड़े या कई प्रकार के पकोड़ा बनता है। तो ना तो बुजुर्गों को मना कर सकते हैं भी आप ना खाओ उनको, और उनका मन बहुत करता है क्योंकि बेचारों को घर पे तो कोई नहीं देता क्योंकि परहेज बताया जाता है। और अब वो खा लेते हैं पकोड़े वगैरह, और फिर दोपहर को वो कह रहे हैं भी पूरी पारी का चलता है खूब प्रोग्राम। तो फिर दोपहर को खूब रज के पूरियां पारियां खाते हैं, खूब छोले छाले सब जो भी बनता है। तो अगर उनको बोले भी तो उनके पास तर्क भी है, ये तो गुरु महाराज जी का प्रसाद है, यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन अपने आवास पे जाने के बाद फिर बड़ा भुगतना पड़ता है, बड़े फ्रेज बहुत चलता रहता है। तो वो कह रहे हैं भी अगर ऐसा हो जाए जी भी कोई एक टाइम इन जैसे ये पकोड़ा वगैरह है या पूरी का कोई एक टाइम बंद हो, सारा तो नहीं करना चाहिए पर कुछ अगर ये कम हो सकता है तो, ताकि इन चीजों से बचा जा सकते। क्योंकि ना तो उनको ये भी नहीं कह सकते आप डेरे ना हो,
और उनको ये भी नहीं कह सकते आप ना खाओ। तो इस तरीके की वो थोड़ी सी प्रार्थना उनकी है भाई की। तो मुझे भी वो ठीक लगती है, भी कह किसी को सकते ही नहीं भी आप ना खाओ। तो ये प्रार्थना है जी भाई की। हाँ, विजय भाई, देखिए विचार तो उनका अच्छा है, पर दूसरी समस्याएं भी हैं। आपने कहा एक छोटी टीम तैयार करनी है। छोटी टीम को तो फिर बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ जो घर में सुबह नाश्ता नहीं करते, चलते हुए बोलते हैं वहां जाके पकौड़े खाएंगे। तो वो चीज भी है कि आप बच्चों को बता रहे हैं कि भाई आप आओ, देखिए आपके लिए स्वादिष्ट चीजें हैं, और बच्चों को नुकसान भी नहीं करती वो चीज। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि दाएं चलें या बाएं चलें, और कोई मध्य मार्ग हमको इसका अख्तियार करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, ताकि समस्या का समाधान भी हो, और सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। तो हम ऐसी हालत में पहुंच जाएं, समस्या का समाधान भी हो जाए, और जो हमारी आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाए। तो एक तो देखिए, बैठ के ये थोड़ा सा, यहाँ एकदम इसके ऊपर निर्णय लेना मुश्किल है, ये मैं भी मानता हूँ कि क्या हम धीरे धीरे पूरी की व्यवस्था कम कर सकते हैं, कि हम पूरी के बजाय चावल, जैसे एक बार आपने कढ़ी चावल का भंडारा रखा है, एक बार क्या हम छोले चावल का भंडारा कर लें। पर समस्या ये भी आएगी कि कुछ व्यक्ति, जैसे उन भाई ने कहा कि भाई हमारे कुछ बुजुर्ग हैं, तो मान लिया 10% बुजुर्ग आए हैं, तो ऐसे ही 10-15% लोग ऐसे भी हैं जो पूरी भी नहीं खाते हैं, या 10-15% ऐसे होंगे जो चावल नहीं खाते हैं, 10-15% ऐसे होंगे जो रोटी नहीं खाते हैं। तो सभी प्रकार के लोग हैं। तो हमारे पास ऑप्शन तो हो, अगर कोई आदमी कहे कि जी मैं चावल तो खा ही नहीं सकता, अच्छा भाई तो चलो रोटी। पर फिर वो आम ना हो, नहीं तो फिर अगर आपने एक को रोटी दी तो सब कहेंगे हमें रोटी दे दो, उतनी रोटी आप बनाएंगे तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जैसे आपने कहा कि जो प्रसाद सुबह नाश्ता देने वाले हैं, हम वहाँ पोहा भी बनाते हैं। तो आपको याद होगा कि अगर पकोड़े बन रहे हैं तो पोहा भी बना रहे हैं। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि पकोड़े और पोहा ये व्यवस्था क्यों करनी पड़ी। व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी, आप थोड़ी देर के लिए समझिए, कि जब पराठे आश्रम में बनते थे तो ये एक बहुत बड़ी सेवा थी बहनों के लिए, बहुत बड़ी सेवा। काफी लोग होते हैं, करीब आप समझिए कि 600-700 आदमियों का नाश्ता है। उनके लिए इतने पकोड़े, वो बेचारी सुबह सुबह उठ के पकोड़े बनाए या बाद में पूरी की सेवा करें, अपने आप तैयार हों, भजन सिमरन करें, तो वो सेवा में ही बुरी तरीके से उलझी रहती थी। एक बात। दूसरी बात ये समझने की है कि अब सभी जो भी बहनें हैं, उनको अपने घरों में सबके छोटे छोटे परिवार हैं, सबको कम कम काम करने की आदत है। वो पहले की तरह नहीं है कि बड़े बड़े टब्बर होते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, पहले बड़ी बड़ी प्रांत के अंदर आटा गूंथता था, और एक बहन जो बैठ के खाना बना रही है तो वो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक रोटियां सेक रही हैं, तो उनकी क्षमता काम करने की जो आदत थी वो अलग है, अब वैसी नहीं है। तो उसको देखते हुए निर्णय लिया गया कि भाई भंडारे वाले दिन संगति ज्यादा है, तो बजाय पराठा बनाने की हम कुछ और व्यवस्था करें। तो कुछ और व्यवस्था में अगर कोई भाई बहन पकोड़े के अलावा कुछ और चीज सजेस्ट कर सकता है, जिसमें हलवाई की सेवा के माध्यम से चीज बन जाए, उस पे विचार किया जा सकता है। पर जो प्रसाद वितरण करने वाले हैं, नाश्ता वितरण करने वाले हैं, वो जो सत्संगी हैं, जो लेने वाले हैं, उनको बता सकते हैं कि जी आदेश ऐसा है कि जिन लोगों को दवाइयां खा रहे हैं, जैसे मैं बार बार पहले भी कई बार सत्संग में बोला है कि मीठा प्रसाद लेने से आप हाथ जोड़ दीजिए। अगर कोई मिठाई बांट रहा है, आप कह सकते हो भाई मुझे शुगर है, मैं नहीं खाता हूं, इसमें कोई अपराध नहीं है। अब आप अपनी मीठे की इच्छा को पूरी करने के लिए ये कहें कि मैं प्रसाद खा रहा हूं इसलिए इसका कोई असर नहीं होगा, तो यह विचार गलत है। ऐसे ही वो जो भाई बहन हैं, जो बुजुर्ग हैं और जिनको ये हजम नहीं होता है, उनके लिए ही पोहा बनाया है, जो बहुत हल्का है, आसानी से हजम हो सकता है, और उनका
शरीर भी उससे ठीक रहेगा। उन लोगों को वो खानी चाहिए, और जो देने वाले हैं वो उनको बता सकते हैं जी हमको इस प्रकार से सेवा करने के लिए आदेश मिला हुआ है। जब तक आप, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सबके लिए पकोड़े खाना जरूरी है, या सबके लिए। हमारे आश्रम में चाय बन रही है, बहुत से भाई बहन चाय नहीं पीते हैं, बहुत अच्छी बात है कि चाय जो नहीं पी रहा है वो भी बड़ी अच्छी बात है। पर वो कहे जी नहीं, यहाँ तो डेरे में चाय बनती, मैं तो चाय जरूर पीऊंगा, यहाँ प्रसाद नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि चाय पीने की आदत है इसलिए चाय मिल रही है, नाश्ता करना है इसलिए पकोड़े मिल रहे हैं। अगर पकोड़े नुकसान करते हैं, पोहा खा लीजिए। ऐसे ही दोपहर का, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि हमको व्यवस्था कुछ इस प्रकार से करनी चाहिए कि हम स्वास्थ्यवर्धक कुछ चीजें बनाएं। पकोड़ा स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, पर उसका दूसरा विकल्प क्या है उस पर विचार किया जाए, और फिर उस पर जो कुछ आप लोगों की राय बनेगी फिर उसके हिसाब से इसका फैसला लेंगे। बट पूरी के अलावा जैसे मैंने कहा, हम ये कर सकते हैं कि एक भंडारा हम कढ़ी चावल का, एक भंडारा हम छोले चावल का, ऐसे कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें। क्योंकि उद्देश्य खाना नहीं है, उद्देश्य बैठ करके सत्संग करना, अपने आप को प्रभु की याद में समर्पित करना, उसका सुमरन करना है। क्योंकि शरीर है, शरीर को भूख लगती है, इसलिए भोजन की व्यवस्था करना उसका सहायक है, उसका सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। हम पूरी खाने के लिए आश्रम में नहीं आ रहे हैं, हम पकोड़े खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये तो बाई प्रोडक्ट है वहां के। आप फिर भी संगत के साथ बैठ के विचार करें कि और क्या ऑल्टरनेट हो सकता है। और ऐसे भाइयों के लिए हमारे प्रदीप भाई ने आपस में ये तय किया कि चलो हम कुछ सादे ब्रेड भी रखते हैं, अगर किसी को ब्रेड ही खाना है, वो पकोड़ा ना खाए, सादी ब्रेड खा ले, तो सादी ब्रेड भी रखते हैं। वो बात दूसरी है, उसके अंदर फिर वो जैम लगा करके उसको शुगर वालों के लिए थोड़ा सा हैवी बना देते हैं। तो इन चीजों पे विचार किया जा सकता है। और ये एक ऐसी चीज है कि जहां आदमी दुविधा में रहता है कि मैं इधर को चलूं या उधर को चलूं, तो मध्य मार्ग, जहां दो तीन ऑप्शंस हो, उस टाइप की बात के बारे में सोचा जा सकता है। और कोई भाई बहन अपनी बात कहना चाहे, ये फोरम है, यहाँ अपनी बात कह सकते हैं, ताकि उसी प्रकार से व्यवस्था की जा सके। अगर सहारनपुर से प्रदीप भाई जुड़े हैं वो भी अपनी बात कह सकते हैं। विजय भाई आप बोलिए। हाँ। हाँ जी। वैसे तो इस बार संक्रांत पे ये पूरी नहीं बनाई थी। हालांकि बन सकती थी पूरी। जैसे मैं इसी पे थोड़ी सी चर्चा कर दूंगी, थोड़ी सी। तो रोटी बनाई थी प्रदीप भाई साहब ने, और अच्छा रहा जी, बिल्कुल। और उस भाई का भी, वैसे तो उसने ये भी जोड़ा था भी, एक टाइम पकौड़ा सुबह बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। भी अगर दोपहर को पूरी ना बने, रोटी बन जाए सिंपल, तो दोपहर को अगर हो सकती है ऐसी व्यवस्था, तो ये उस भाई का था भी प्रार्थना भी, अगर हो सकता है तो ऐसा भी, ऐसा हो सकता है। चलो, इसकी तो चर्चा आप जी ने करी दी। और जो आप जी टीम की बात कह रहे हैं जी, भी आपकी वो टीम है जो छोटी टीम भी वो करेगी नहीं, उस टीम के साथ तो बड़ी अच्छे तरीके से बात चल भी रही है जी। और वो बच्चे अच्छे जो आएंगे जी, वो टीम आपकी जो टीम बनेगी जी, वो आपके जो छोटे बच्चों की, सेवादारों की, तो अच्छी बनेगी जी। वो उनको बहुत मोटिवेट करके और इन सारी चीजों को अवेयर करके, जैसे अवेयर, अब बड़ों के साथ तो उस तरीके का ट्रीटमेंट किया नहीं जा सकता जी। अपने से बड़ों के साथ ना, उनको बेचारों को क्या ही समझाएंगे, उनको क्या ही समझाया जा सकता है। और बच्चों के साथ तो बैठ के बड़ा अच्छा चलता है। क्योंकि आप जी की सारी इन चीजों का नतीजा ही है ये, जितने बच्चे हर बार सेवा में आते हैं, जिनके मैंने नाम लिए, ये 15-20 बच्चे हैं, तो वो आपकी प्रेरणा का ही नतीजा है भी। हर बार आके इतनी श्रद्धा के साथ, इतने भरोसे के साथ, इतने प्रेम के साथ सेवा करते हैं। तो इस तरीके की एक टीम वो भी बनेगी जी, जो इन चीजों से थोड़ा दूर होगी भी। जो भी चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी या हमारे लिए अच्छा होगा, और मैंने तभी कहा जी, ये रोल मॉडल बनेगी ये टीम भी, उनके लिए भी। क्या खाना है, कैसे रहना है यहाँ आश्रम के अंदर, कैसे आचरण करना है, कैसे व्यवहार करना है, किस तरीके से भजन पे बैठना है, किस तरीके के साथ भजन सिमरन करना है,
और अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, भी टाइम मैनेजमेंट करके हम कैसे अपने अपने कामों को भी वो करें बढ़िया तरीके से, और अपनी सेवा में भी अच्छे तरीके से करें। इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा है, जिन चीजों के ऊपर। ठीक बात है विजय भाई। तो इन पे हम अलग से आगे चर्चा करेंगे फिर कभी। हाँ जी। और तो सवाल है जी ये जो अगला। बात है ये श्रावण से भाई ने बोली है, ये एक जनरल बात है, ये और कई भाई बहनों ने भी यह संदेश मेरे तक पहुंचाया है। और इस पे जी कई बार मैं जो सेवादार हैं प्रदीप भाई हैं उनसे भी चर्चा होती रहती है। जी प्रदीप भाई लाडवे वाले, क्योंकि असली खाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है कि क्या बनाएं, कितना बनाएं, कैसे बनाएं। तो जी उनके साथ इस बारे में कई बार चर्चा होती रहती है। संक्रांत के ऊपर रोटी एक बार को बन जाती है क्योंकि संगत कम होती है, बट भंडारे में संगत ज्यादा होने के कारण खाली रोटी बना करके काम शायद ना चले, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो विजय भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक जिज्ञासा है जी किसी बहन जी की। अच्छा, हैंड रेज है बेटा, उन्हीं से पूछो जिनका हैंड रेज। राधा स्वामी जी। हाँ, राधा स्वामी प्रदीप भाई। मेरा तो ये सोचना ये है कि ब्रेड और पूरी तो बड़ा मुश्किल है हटना। हाँ जी। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ बना सकते हैं, जैसे जैम के साथ ब्रेड लगाते हैं, उसमें कुछ हम बिना जैम के भी रख सकते हैं। और जी, दोपहर को यदि हम कुछ रोटी की व्यवस्था भी करते हैं तो पूरी तब भी चाहिएगी सपोर्ट के लिए, इतने आदमियों की तो फिर मशीन ही लेनी पड़ेगी रोटी के लिए। सुबह के समय जैसे हम वो बनाते हैं खिचड़ी और दही देते हैं, तो वो भी बढ़ा सकते हैं। तो सुबह के समय यदि कोई ज़्यादा बुजुर्ग हैं, और वैसे तो वो खाने वाले कम ही हैं, लेकिन वो हर बार करवा सकते हैं भंडारे वाले दिन। कई बार वो बनती है, कई बार वो नहीं बनती। तो कई चीज़ें हैं, ब्रेड है, सादे ब्रेड हैं, जैम वाले ब्रेड हैं, वो बिल्कुल प्लेन ब्रेड भी रख देंगे, खिचड़ी दही बना जाएगी, तो नाश्ते में भी उनके लिए व्यवस्था है। और दोपहर में रोटी के लिए यदि संगत है, तो एक मशीन भी ले सकते हैं। बहुत आजकल मशीनें आ रही हैं छोटी छोटी सी, जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 50-100 आदमियों का खाना तो वो आराम से बना देगी मशीन। उसके बारे में भी विचार किया जा सकता है यदि ज़्यादा ही परेशान नहीं है। वो ज़्यादा मशीन महंगी नहीं आती, तो बहुत से सेवादार हैं जो फौरन दे देंगे उसे, और हमारा काम भी चल जाएगा। मेरी तो लेकिन वो ब्रेड और जैम तो हटना बड़ा मुश्किल है। 10% ही देना तो 90% उधर है। मैं सबकी राय जानता रहता हूँ जी। और हर आदमी जो किसी को डेरे में नहीं भी जानता, वो भी 11:30 बजे तक, 11 बजे तक आता है घर से, घर के खा के भी आता है, 3-4 घंटे में भूख लग जाती है। और ब्रेड पकौड़े देख के तो अपने आप ही भूख लग जाती है। तो सभी खाते हैं। तो ये मेरी तो यही राय थी। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी प्रदीप भाई, वैसे आपका जो अकाउंट संभालने का सिस्टम है वो बड़ी अच्छा लगा कि आपने इस बात के बीच में ये भी बोल दिया कि मशीन तो कोई भी दिला देगा। जी हमारे सत्संगियों में बहुत सेवा भाव है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो सत्संगियों को सेवा देने से रोकता हूँ, बच्चों को मना करता हूँ। मैंने कहा बेटे आपकी पहली तनख्वाह है, आप अपने घर में खर्च करें, अपने माँ बाप को दें, उनको दें, उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि परमात्मा की दया से, सतगुरु महाराज की दया से अभी जितने भी हमारे सत्संगी हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर बड़ा ही प्रेम भाव है डेरे के प्रति, डेरे की व्यवस्था के प्रति, उसमें सुधार के प्रति। और सभी आदमी खूब तन मन धन से, जिसमें धन भी मुख्य है, सेवा करने को तत्पर रहते हैं। अभी किसी का हैंड रेज है, मुस्कान बेटी। अभी तो नहीं है महाराज। अच्छा, मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे लगा। ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से कितना समय रह गया बेटा? अभी 12 मिनट है। अच्छा, अभी 12 मिनट नहीं होंगे बेटे। नहीं, अभी तो 2 मिनट रह गए हैं बस। हाँ, 2 2 मिनट रह गए। ठीक है, तो उसके बाद फिर सिमरन और आप व्यवस्था को संभालना।
और विजय भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने काफी समय दिया अपनी बात कहने में, क्योंकि एक मैं थोड़ा सा, आपने देखा होगा मेरी खांसी सी थी, तो मैं लगातार इतनी देर तक नहीं बोल पाया। देखिए, हम बात करें अपने जीवन की, और हमसे जीवन में गलतियां होती हैं, बार बार होती हैं। हम गलतियां करते हैं, इसलिए इस मात्र लोक में बैठे हुए हैं। मैं एक ही बात सभी भाई बहनों से कहूंगा कि गलती हुई उस पे मात्र पछताना एक सोल्यूशन नहीं है। जब भी हमसे कुछ किसी भी प्रकार से हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में, हमारे बोलने में कुछ ऐसा हो जो हमें लगे कि यह अनुचित है, हमने खुद इस चीज का आभास हमें हो गया है कि यह अनुचित है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको उससे सीखना है। आगे हम उस प्रकार की, देखिए, जो एक बार हो गया वो हो गया। अगर हमने किसी को कोई कड़वी बात कह दी तो कह दी, हमसे कोई एक कार्य हो गया, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम वापस नहीं कर सकते। आपने एक गड्ढा खोद दिया, उसको आप मिट्टी से दोबारा भर सकते हैं, पर कर्मों में ऐसा नहीं है। जो हमने कर दिया वो हो गया, तो फिर क्या है? जो हो गया तो फिर क्या करें जब उसको हम अनडू नहीं कर सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते? एक ही तरीका है, उसे सीख ले सकते हैं। उसे सीख करके अपने जीवन को आगे के लिए सुधार सकते हैं। मैं सदा इसी बात पर जोर देता हूं कि ये जीवन लगातार सीखने के लिए मिला है, अपने अंदर लगातार परिवर्तन करने के लिए। जहां आज बैठे हैं, जिस अवस्था में आज हैं, हम जहां तक पहुंचे हैं, हमें उससे आगे निरंतर प्रयास करते हुए, सुधार करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसी हम सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए। चाहे वो हमारा भोजन हो, चाहे वो हमारा लोगों के साथ वार्तालाप हो, चाहे हमारा समाज के लिए और लोगों के लिए कुछ करना हो, सेवा भाव हो, परिवार के भाव हो, मित्रों के साथ हमारा व्यवहार हो, कहीं पर भी कहने में, करने में, बोलने में और सोचने में अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधारें। और जहां हमको ये समझ में नहीं आता कि हमारी गलती है, और दूसरा व्यक्ति हमको बताता है कि आपने ऐसा किया, आपने ये गलत किया, उस पर विचार करें, उस पर एकदम रिएक्ट ना करें, उससे सीखें, समझें। हो सकता है वो व्यक्ति ठीक कह रहा हो, और अभी हम गर्मा गर्मी में उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बाद में ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो उस बात से हम कुछ सीख सकते हैं। जीवन सीखने का नाम है। सीखो और आगे बढ़ो, यही सत्संगी का धर्म है। राधा स्वामी।